अगर आप अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 100 अग्निवीर के जीके के क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चनों की ये मैराथन होने वाली है, बैक टू बैक 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो कि 30 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है। तो फटाफट से आप भी आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1916, 1917, 1918 या फिर 1919। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। आपका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होना है 1917। रूसी क्रांति कब हुई थी? शुरू 1917 में। तो शुरू और 17 आपको रिलेट कर लेना है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो जल्दी से बताइए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसकी अगर बात करें तो आंसर नंबर डी सही होगा, 1923। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है एंगलेस ने, दूसरा है कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें वैज्ञानिक समाजवाद की, तो ये सिद्धांत जो है वो एंगलेस ने भी दिया था और कार्ल मार्क्स ने भी, यानी कि ए व बी दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो बात करें चीनी क्रांति के नायक की, तो चीनी क्रांति का नायक कौन था? चार ऑप्शन है, चियांग काई शेक, दूसरा है सुन यात सेन, तीसरा है युआन सोह काई, तीसरा है माओ से तुंग। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये विदेशी जो हिस्ट्री है, विदेश की जो हिस्ट्री है, तो वो हम कवर कर रहे हैं शुरू में। तो इसके चार ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा? चीनी क्रांति का नायक। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनियात सेन। तो चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? जल्दी से आप आंसर दे अपना। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना। तो चार ऑप्शनों में से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। सॉरी, बी नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, 1949 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? परसा को, जर्मनी को, तुर्की को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। बात करें सातवें क्वेश्चन की, फ्रांसिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला है मुसोलिनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है डियाज। तो चारों में से क्या आंसर सही होने वाला है, जल्दी से आप बताइएगा। फ्रांसिज्म का जन्मदाता, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी होगा। बात करें आठवें नंबर की, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर ने, मुसोलिनी ने, लुई सोल्वे ने या फिर लेनिन ने? तो जल्दी से बताइए। एक राष्ट्र एक व्यक्ति ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। तो जो आंसर होगा आपका हिटलर। अगला है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली, पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर आपका सही होने वाला है? तो सही जो आंसर होगा होगा ये सभी। त्रिगुट का मतलब है जो तीन लोगों का जो गुट है, यानी कि तीन देशों का गुट। तो कौन शामिल है? इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? यानी कि जो पहले मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या फिर ये सभी। जल्दी से अपना आंसर दें। तो मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो इंग्लैंड भी था, जापान भी था, अमेरिका भी था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बात करें फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या फिर 1780 ईस्वी में? तो जल्दी से बताइए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 1789 ईस्वी में। 7, 8, 9 जहां भी आपको दिख जाए तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? पहला ऑप्शन है लौह एवं रक्त की नीति, दूसरा ऑप्शन है समझौता की नीति, तीसरा है शांति की नीति और चौथा है सद्भाव की नीति। तो जल्दी से आप बताइएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो सही जो आंसर होगा वो होगा लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को या फिर सामवेद को? कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए। तो जो बात करें संगीत की तो ऑप्शन नंबर डी सामवेद होने वाला है, जिसे पहली म्यूजिकल पुस्तक भी कहा जाता है, यानी कि संगीत की पहली किताब। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सारनाथ, बोध गया, वैशाली या कुशीनगर। तो जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध कैसे मरे होंगे सभी लोग बताएं, खुशी खुशी, तो उससे हो जाएगा कुशीनगर। तो अगला है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या फिर सारनाथ में? तो पहला जो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जो कि धर्म चक्र के ऊपर था। अगला है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? तो जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होने वाला है? तो सही आंसर होगा लुम्बिनी में। अगला है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोध गया में? जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो जैन धर्म की पहली जो संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो जल्दी से आंसर बताएं, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये जाता है सम्राट अशोक को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 19वां नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या फिर कनिष्क को? जल्दी से आंसर दे क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, ए जी मजूमदार ने या फिर धुर्वे ने? तो जल्दी से बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो ये जो खोज हुई थी 1921 में की गई थी दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में? तो विश्व के नव जागरण की अगर बात करें तो सही आंसर होगा इटली। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, तो बात करें चार ऑप्शन की तो मूसोलिनी ने, कार्ल मार्क्स ने, हिटलर या फिर मार्टिन लूथर? तो किसके प्रयास से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए थे यूरोप में? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? आई होप कि ये तो सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है सावरकर? तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो करो या मरो महात्मा गांधी। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? विनायक सावरकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो जल्दी से बताइए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो बोस के पास, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, हर्षद मोहानी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। अगला है, ओणम त्योहार किस राज्य में
मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से बताइएगा। ओणम फेस्टिवल। तो बात करें ओणम त्योहार की तो ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी में, हिरोशिमा पे, ए और बी दोनों में, और डी ऑप्शन है होन्शू में। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा नागासाकी व हिरोशिमा। जापान के जो तो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों पर क्या हुआ था? अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसका असर आज भी जापान में देखने को मिलता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1915 में? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो पहला जो विश्व युद्ध था उसमें जो है अमेरिका 1915 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? परसा इटली युद्ध के पश्चात, परसा फ्रांस युद्ध के पश्चात, जर्मनी इटली युद्ध के पश्चात या जर्मनी फ्रांस युद्ध के पश्चात? तो बात करें जर्मनी के एकीकरण की तो ये परसा फ्रांस युद्ध के पश्चात एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति या ये सभी? तो बात करें अगर स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के नारे की तो ये फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? 1929 से 1929 में, 1930-31 में, 1931-32 में, 1932-33 में? तो जल्दी से आंसर बताएं कब विश्व में आर्थिक मंदी की घटना हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 से 1930। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे? मुबारक शाह, खिज खां, मोहम्मद शाह या ये सभी? जल्दी से आप बताइएगा। तो सही आंसर होगा सैयद वंश के जो शासक थे वो थे खिज खां। अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, शिशुनाग, घनानंद या उदयन? जल्दी से बताइएगा। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार सही होगा। अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद्म नंद ने या फिर उदयन ने? तो जल्दी से बताइएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटिल का पुत्र उदय होते ही भाग गया। पाटिल का पुत्र सुबह उदय होते ही भाग गया। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? यानी कि जब सिकंदर था उसी टाइम वो मौजूद भी था। तो ऑप्शन दिए गए हैं महापद्म नंद, अजातशत्रु, उदयन या फिर घनानंद? जल्दी से बताइएगा। सिकंदर के जो समकालीन था वो था घनानंद। अगला है, इक्ता प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी? या क्वेश्चन ये नहीं है, यह है इक्ता प्रणाली पहली बार किसने लागू की थी? चार ऑप्शन है, ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर बलबन के द्वारा? चार ऑप्शन आपके ये हैं। तो जल्दी से बताइए इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से, विष्णुगुप्त से, बृहदत्त से या ब्रह्मगुप्त से? तो अशोक का वाद विवाद हुआ था किसके साथ में? उपगुप्त के साथ में, जिसने अशोक के सारे सवालों के जवाब दिए थे और उनसे प्रभावित होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यवन ने, शक ने, कनिष्क ने या फिर हर्ष ने? तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो सही आंसर होगा हिंद यवन ने। अगला है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की अगर बात करें तो चार ऑप्शन है, 72 ईस्वी, 75 ईस्वी, 78 ईस्वी या 105 ईस्वी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी। एक शक संवत था और एक था विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की अगर बात करें तो विक्रम संवत चला था 75 ईस्वी में। आज की अगर बात करें 2023 की तो 2023 में कौन सा विक्रम संवत है?
2080। तो चलिए बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1712 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, या फिर 1027 ईस्वी में? तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुगल था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो इन्हें किया था 1712 ईस्वी में। तो चलिए बताइए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश के संस्थापक की अगर बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। अगला है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? चार ऑप्शन है, कर्ण वंश, शुंग वंश, शक वंश, या सातवाहन वंश। तो मौर्य की बात करें तो मौर्य के बाद आया था शुंग वंश। अगला है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये नवरोज नहीं, इसका नाम है नवरोज। तो नवरोज त्योहार जो है वो किसने शुरू किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, या फिर मोहम्मद तुगलक ने? तो सही आंसर होगा बलबन ने। अगला है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खानवा के युद्ध की बात करें तो चार ऑप्शन है, महमूद लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, या इब्राहिम लोदी। तो जल्दी से आंसर दिए, सही आंसर होगा राणा सांगा। तो खानवा का जो युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह की बात करें कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो चार ऑप्शन है, 1739, 1740, 1839 और 1840। तो सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएं। तो सही आंसर है 1739। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? जहांगीर को, अकबर को, औरंगजेब को, या फिर शाहजहां को? तो जिंदा पीर की अगर बात करें तो ये था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 1526 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध था 1526 में, ये था आपका सेकंड युद्ध, और 1761 में था आपका तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। अगला है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? चार ऑप्शन है, 1526 में, 1540 में, 1556 में, या 1576 में? तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो कन्नौज की अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा? 1526, 1556, 1761, या 1776? तो सही आंसर होगा 1556 ईस्वी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? अगला है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? 1761 में, 1771 में, 1756 में, या 1556 में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1761। अगला है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, हजरत मोहम्मद, जैथुइस्ट, ईसा मसीह, या फिर गुरु नानक? तो सही आंसर होगा ईसा मसीह। अगला है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 8 गुरु, 10 गुरु, 11 गुरु, या 7 गुरु? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 गुरु। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, या फिर बलबन को? तो लाख बख्श की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन है, कलानौर में, रायगढ़ में, आगरा में, या फिर रायचूर में? तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? भूपेंद्र दत्त, इकबाल, अरविंद घोष, या दीन बंधु मित्र? तो बात करें नील दर्पण की तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीन बंधु मित्र। अगला है, दादा भाई नौरोजी द्वारा
संपादित समाचार पत्र कौन सा था? चार ऑप्शन है, आमोर जीवन, राफत गुफ्तार, सी ऑप्शन है कामरेड, और आखिरी ऑप्शन है लीडर। तो जल्दी से बताइए दादा भाई नौरोजी ने कौन सा समाचार पत्र संपादित किया? तो सही आंसर होगा राफत गुफ्तार। अगला है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो बात करें आगरा में चित्रकला की, तो सभी जानेंगे सही आंसर होगा जहांगीर। शाहजहां मत लगा देना, सही आंसर होगा जहांगीर। अगला है मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? चार ऑप्शन है, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने? तो मोती की बात करें तो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? दीपावली को, क्रिसमस को, होली को या फिर ईद उल फितर को? सही आंसर होगा दीपावली। अगला है कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, ये सभी? तो सही आंसर होगा ये सभी। हरिद्वार में भी आयोजित होता है, उज्जैन में भी होता है और नासिक में भी होता है। अगला है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर मंगल को? तो लाल ग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा मंगल। अगला है निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या फिर ये सभी? तो बात करें सौर मंडल में शामिल होने वाले खगोलीय पिंडों की, तो सूर्य भी सौर मंडल में आता है, उल्का पिंड भी सौर मंडल में आता है, क्षुद्र ग्रह भी सौर मंडल में आते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सेंटारस, सूर्य, मंगल या फिर शनि? तो सही आंसर होगा सूर्य। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? चार ऑप्शन है, अरुण, शुक्र, बृहस्पति और वरुण? तो सही आंसर जल्दी से बताएं, सूर्य के सबसे दूर कौन स्थित है? तो सही आंसर होगा वरुण। अगला है निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, पृथ्वी को, बुध को या फिर मंगल को? चारों में से कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह की पूछी है, ग्रह नहीं उपग्रह। तो चार ऑप्शन है, गैनीमीड, टाइटन, चंद्रमा या फिर डीमोस? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सही आंसर होगा गैनीमीड। अगला है निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? चार ऑप्शन है, मंगल के, बुध के, शुक्र के या फिर बी और सी दोनों? तो बात करें उपग्रह की, तो ना तो बुध के पास कोई उपग्रह है, ना सी शुक्र के पास कोई उपग्रह है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला है आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन है, बुध, यूरेनस, पृथ्वी और मंगल? तो जल्दी से बताइएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आकार के अनुसार जो होगा वो होगा बुध। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 में, 42 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये 1942 में आया था। इसी वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन है, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 या फिर 17 अगस्त 1946? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई करके अगर बात करें तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगला है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, स्वामी सहजानंद ने या फिर भवन सिंह ने? तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें नेतृत्व की, तो महात्मा गांधी जी जो खेड़ा गए थे, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? यह हुआ था आपका 1917 में। तो खेड़ा में क्या था, किसानों को नील की खेती के लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जिसके लिए यह आंदोलन हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 1925 में, 30 में, 1936 में या फिर 40 में?
अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936। मात्र 25 क्वेश्चन बचे हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। निम्न में से कौन अवध किसान सभा के संबंधित थे? चार ऑप्शन है, कंपाराम, गौड़ शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय या फिर बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा की अगर बात करें तो सही आंसर होगा अवध किसान सभा में जो संबंध थे आपके बाबा थे, ऐसे याद रखना है कि आपके बाबा थे, तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो 76वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? 10 जनवरी को, 4 जुलाई को, 20 अप्रैल को या फिर 15 मार्च को। तो सही आंसर होगा अपसोर की अगर बात करें तो ये होता है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? अमेरिका, फ्रांस, रूस या चीन? तो जल्दी से बताइएगा चारों में से क्या आंसर होगा। पहले उपग्रह की बात करें तो ये रूस की मदद से भेजा गया था। अगला है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भास्कर द्वितीय, रिसोर्स सेट 1, एप्पल या फिर मैट सेट? तो जल्दी से बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा मैट सेट, जो कि भारत का पहला मौसम उपग्रह था। 79 क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, मैट सेट, रोहिणी या फिर भास्कर 1? तो भारत का पहला जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, और भारत का पहला जो मौसम का उपग्रह था, मौसम के लिए जो भेजा गया था वो गया था मैटसेट। अगला है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1970 में? तो बात करें अंतरिक्ष कार्यक्रम की तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है? दलित वर्ग से, ईसाई वर्ग से, सिख वर्ग से या फिर मुस्लिम वर्ग से? तो पूना पैक्ट की बात करें, दलित वर्ग से संबंधित है, और ये जो पैक्ट है ये किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी के बीच में। कौन? महात्मा गांधी और अंबेडकर, और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, काकोरी कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, बरकतुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त या फिर भगत सिंह? तो काकोरी कांड की अगर बात करें तो सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल पर, कोयला पर, बेतवा पर या भगीरथी पर? तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो टिहरी होगी भगीरथी नदी पर। बात करें अगले क्वेश्चन की, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, बेतवा पर, चंबल पर या फिर कृष्णा नदी पर? तो हीरा जो है वो बड़ा ही महान होता है, यानी कि महान नदी। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? दुग्ध उत्पादन से, मांस उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से? सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला अगर राज्य की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगला है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? आलू, अंडा, प्याज या फिर टमाटर? तो लाल क्रांति की अगर बात करें तो सही आंसर होगा टमाटर, लाल रंग का होता है इसलिए टमाटर आंसर होगा। अगला है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, कोयला उत्पादन या फिर झींग मछली उत्पादन? तो बात करें रजत की तो आपका एक दोस्त है रजत जो अंडे बहुत खाता है, इसलिए रजत क्रांति का संबंध। तो 89 क्वेश्चन की अगर बात करें, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य मिला हुआ है या संलग्न है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर ये सभी। तो नेपाल की अगर बात करें, इससे बिहार भी लगा हुआ है, उत्तराखंड भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है, तो आंसर होगा ये सभी। बात करें 90 क्वेश्चन की, इन निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? असोम नहीं है, असम है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यह है असम की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल या फिर आइजोल। तो असम की राजधानी क्या होगी? होगी दिसपुर। ऐसे याद कर सकते हैं कि असम यानी कि आसमान, आसमान में कोई दिशा नहीं होती, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि 91 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होने वाला है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप या फिर दमन और दीव?
तो सही आंसर होगा गोवा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 6, 7, 10 या फिर 12? तो का आंसर सही होगा, अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूची भारत के संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो संविधान सभा की अगर बात करें तो इसका गठन 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, 9 सितंबर 1946 में, 1 अगस्त 1946 में या फिर 9 जुलाई 1946 में? तो सही आंसर जो होगा इसका होगा 9 दिसंबर 1946। 95वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 96वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो 4 ऑप्शन है, H.C. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान सभा की बात करें तो 4 ऑप्शन है, J.B. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर H.C. मुखर्जी। तो सही आंसर होगा प्रांतीय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी प्रांतों को एक करने का काम इन्हीं को सौंपा गया था। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में या फिर 9वीं में? तो बात करें 7वीं अनुसूची जो है, ये इसमें 3 अनुसूची हैं। क्या? एक तो स्टेट की, एक सेंट्रल की और एक कौन सी है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों आ जाते हैं, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट में आती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंट्रल के अधिकार में आती हैं और कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो समवर्ती सूची में आती हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। और ये तीनों की तीनों चीज 7वीं अनुसूची में आती है। बात करें 99वें क्वेश्चन की, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? तो बात करें 22 भाषाओं की तो ये 8वीं अनुसूची में दी गई है। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? मान्यता प्राप्त भाषाएं, नगर पालिका, पंचायती राज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा पंचायती राज। तो अगर आप इसके और क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं आगे भी अग्निवीर के लिए एक वीडियो या 2 वीडियो और बनाऊं, कि एक अच्छी सी वीडियो पूरी ऐसी बनाऊं कि पूरे अग्निवीर की जीके आपकी इन्हीं वीडियो से कवर हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी मुझे आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सभी दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।